Cheers. 2020 में एक यंग क्रिप्टो मिलियनियर और उसकी इन्फ्लुएंसर वाइफ उनके बेस्ट लाइफ जी रहे थे। इंस्टाग्राम पे डिजाइनर क्लोथ्स, लग्जरी कार्स और कभी खत्म ना होने वाले वेकेशंस। बट इन सारे झूठे फिल्टर्ड पोस्ट के पीछे एक शॉकिंग ट्रूथ छुपा हुआ था जो कभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ये स्टोरी शुरू होती है जब एक 58 इयर्स की कॉलिन रेबेलो ऑस्ट्रेलिया में अपने ही घर के बाथरूम में लाइफलेस पाई जाती है और कोई भी उनके खुद के बेटे एंड्रे पर शक नहीं करता है। ये वही लड़का है जो अपनी सक्सेस सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर रहा था। ये केस ये बताता है कि कोई इंसान अपने फेक परफेक्ट लाइफ मेंटेन करने के लिए किस हद तक जा सकता है और कैसे सोशल मीडिया सक्सेस डार्केस्ट ऑफ सीक्रेट्स को हाइड कर सकता है। ये एक सैड और इन्फ्यूरिएटिंग स्टोरी है। कॉलिन रेबेलो के 4 बच्चे होते हैं, जूलियन, मोनिक, एंड्रे और फेबियन, और उसी टाइम उसका डाइवोर्स हो जाता है। तो और माँ की तरह ही वो अपने चारों बच्चों को खुद ही पालने का डिसाइड करती है और वो उनके लिए जितना कर सकती थी उतना करती है। शी वेंट हार्ड। वो मल्टीपल जॉब्स कर रही थी। दिन में काम करने के बाद वो कैफेज में नाइट शिफ्ट्स कर रही थी और ये सब करते हुए भी उन्होंने किसी तरह अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। वो चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़े, अच्छे से बड़े हो और उनके फैमिली के लिए कुछ अच्छा करे, और उनका हसल फाइनली उन्हें पे कर रहा था। उन्हें एक हेल्थ डिपार्टमेंट में ह्यूज जॉब मिल गई थी। कुछ सालों के हार्डवर्क के बाद फाइनली कॉलिन को उनका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा था। वो हाशिमोटोस डिजीज से सफर कर रही थी, फिर भी वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी। हर दिन वर्कआउट्स करना, हेल्दी खाना खाना। वो हमेशा उनके आसपास के लोगों के लिए अच्छी चीजें बोलती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। शी बिलीव्ड इन कर्मा। बट ये बहुत पेनफुल है कि यूनिवर्स ने इतनी सारी अच्छी चीजों के बाद भी उन्हें कैसे रिपे किया। जिस टाइम पे ये सारी चीजें उनके साथ हुई, उनका यंगेस्ट बेटा 19 इयर्स ओल्ड फेबियन एक लोकल सुपरमार्केट में काम कर रहा था और मोनिक अपने पैरामेडिक ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। उनका बड़ा बेटा जूलियन घर से बाहर रहता था बट फैमिली से क्लोज था। उसके बाद एंड्रे जो 2 नंबर वाला बेटा था, जो घर से कुछ माइल्स दूर अपने इन्फ्लुएंसर पार्टनर के साथ रहता था जिनका नाम ग्रेसी पिस्कोपो है। एंड उनका बेबी बॉय रोमियो बाहर से ऐसा दिख रहा था जैसे एंड्रे और ग्रेसी वेर एब्सोल्युटली क्रशिंग इट। लेकिन यहाँ चीजें बुरी दिखने लगी। उन परफेक्ट इंस्टाग्राम के पोस्ट और फ्लैशी लाइफस्टाइल के पीछे वो दोनों डेप्थ में डूबे हुए थे और एंड्रे कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाला था जो उनके मॉम का हर कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था, जिनको बिल्ड करने में उसकी मॉम को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। ग्रेसी सिर्फ एक दूसरी वनाबी इन्फ्लुएंसर नहीं थी, शी वॉज द रियल डील, क्योंकि उनके मिलियंस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे और 300 के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और ब्रांड डील्स तो उनके डीएम्स में लेफ्ट राइट स्लाइड करते थे। उनका फीड काफी ड्रीम काइंडा था। प्रोफेशनल मॉडलिंग शॉट्स, एस्थेटिक फैमिली ब्लॉग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल कंटेंट जो बहुत सारे लोगों को जेलस फील करा दे। उनका होम मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी देता है, प्लस एक वाइट रेंज रोवर। मीनवाइल एंड्रे अपने मेन कैरेक्टर मूवमेंट को क्राफ्ट करने में बिजी था एज सम काइंड ऑफ क्रिप्टो जीनियस जो हमेशा मार्केट प्रेडिक्शन को पोस्ट करते हैं और क्रेजी प्रॉफिट्स का प्रॉमिस करते हैं। इसके पीछे वो ग्रेसी का सोशल एम्पायर का मैनेजर था, बट उसका रियल आइडेंटिटी क्रिप्टो ब्रो था। वो हमेशा फ्लैक्स करता था कि कैसे वो एक वोलेटाइल मार्केट को 6 फिगर के प्रॉफिट में टर्न कर सकता है। ये वो इंसान है जो आपके फीड में फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम के बारे में बातें करते हैं। ये केस अगर हमें कुछ सिखाएगा तो वो होगा कि हार्डेस्ट वॉइस हमेशा क्लेम करेगा कि उनके पास सारे फाइनेंशियल आंसर होंगे, लेकिन वही लोग होते हैं जो बहुत सारे सीक्रेट्स को हाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग गुरुज जो तुम्हें क्विक गेन्स की प्रॉमिस करेंगे, बट वो एक्चुअल में कोर्स बेचकर पैसे कमाते हैं, ना कि रियल ट्रेडिंग से। डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन अ फेक गुरुज प्रॉमिस। जब एंड्रे और ग्रेसी एक प्योर लग्जरी लाइफस्टाइल सर्व कर रहे थे, तब उनका बैंक अकाउंट एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा था। जो गैप था उनके परफेक्ट फिल्टर फीड और उनके एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी में, वही इन पावर कपल्स के ड्रीम को एक ट्रू क्राइम नाइटमेयर में टर्न करने वाला था। जब एंड्रे और ग्रेसी लग्जरी लाइफस्टाइल कंटेंट सर्व कर रहे थे, तब उनका बैंक अकाउंट स्क्रीम कर रहा था हेल्प के लिए।
और रेंज रोवर इवोक जो उनके ड्राइववे में थी, इट वॉज बाउट ऑन फाइनेंस और वो मुश्किल से ही मंथली पेमेंट्स कर पा रहे थे। इट्स शॉकिंग, एक्चुअल में दिस गाइज ओन्ड नथिंग। हर कुछ इंस्टॉलमेंट में खरीदा गया था या फिर रेंट पे लिया गया था। मई 2020 तक दे वर नॉट जस्ट ब्रोक, वो $120,000 के डेप्ट में डूब चुके थे। उन्होंने सब कुछ रेंट पे लिया हुआ था, सिर्फ वीडियोस के लिए, और उनके पास उन चीजों के पैसे भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। ग्रेसी को स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स आते थे, बट वो इनफ नहीं थे। और एंड्रे का होल क्रिप्टो ट्रेडिंग पर्सनालिटी एक झूठ था। उसका क्रिप्टो गेम में बिगेस्ट विन सिर्फ $22 था, जो इंडियन रुपीस में 1900 होते हैं। 25 मई 2020 शुरू होता है और दूसरे मंडे की तरह कॉलिन अपने रेगुलर मॉम मूड में थी। वो फैबियन को उसके सुपरमार्केट में छोड़ती है करीब 10 बजे आसपास, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें तुम्हारी शिफ्ट के बाद लेने आ जाऊंगी। ये उनका हर दिन का रूटीन था, इसलिए ये बहुत स्ट्रेंज हो गया था जब कॉलिन फैबियन को लेने नहीं गई और ना ही वो फोन पिकअप कर रही थी। मीनवाइल एंड्रे बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। वो उस दिन ग्रेसी और उसके एक कजन के साथ लंच करने वाला था, जो उस दिन उनके घर आने वाली थी। लेकिन एंड्रे उस दिन करीब 11:10 से 11:25 तक गायब ही हो गया था और ये सब देखकर ग्रेसी पैनिक हो गई थी और उसने एंड्रे को 15 मिनट में 12 बार कॉल किया था। और जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो ग्रेसी ने उसे टेक्स्ट किया कि तुम कहाँ हो, यू बेटर एक्सप्लेन योरसेल्फ रियल क्विक। उसके बाद एंड्रे 2 बजे उसके पास गया और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ना तो वो माफी मांगा और ना ही उसने कुछ एक्सप्लेन किया। वो बस उनके पास गया और पूछने लगा कि तुम लोग लंच के लिए कहाँ जाना चाहोगे। फिर उसने कैजुअली अपनी मॉम को टेक्स्ट किया कि क्या वो उनके बेटे को अपने पास रख लेंगी, लेकिन कॉलिन आंसर नहीं कर रही थी और उन्होंने कभी आंसर किया भी नहीं। इस बीच फैबियन का शिफ्ट सुपरमार्केट में खत्म हो चुका था, बट उसकी मॉम उसको पिक करने के लिए नहीं गई थी, जबकि उसकी मॉम कभी नहीं भूलती है फैबियन को पिक करना। कॉलिन को बहुत सारे मिस कॉल्स आने लगे। सिर्फ फैबियन नहीं बल्कि उसकी डॉटर मोनिक भी उन्हें कॉल कर रही थी, बट कॉलिन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बस साइलेंस था। और फैबियन को ये फीलिंग आने लगी थी कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे तुरंत अपने घर पहुंच गया और वहां से चीजें कंसर्निंग से डेविस्टेटिंग की ओर चली गई। उनके मॉम के बाथरूम की शावर ऑन थी। उसने अपनी मॉम को चिल्लाया बट अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने डोर पे नॉक किया बट सिर्फ साइलेंस था। फिर फैबियन सीधे अंदर चला गया और उसने अपनी मॉम को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उसने तुरंत CPR देना शुरू किया बट इट वॉज टू लेट। शुरुआत में कॉलिन के डेथ को सस्पिशियस ट्रीट नहीं किया गया। लोगों को पता था कि उसको हेल्थ इश्यूज थे, इंक्लूडिंग हाशिमोटोज डिजीज, और डॉक्टर ने बताया कि उनकी डेथ कार्डियक अर्थमिया या ब्रेन एन्यूरिज्म से हुआ है। घर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा होगा। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। बट कॉलिन का करियर भी अच्छा चल रहा था और ना ही वो डिप्रेशन में थी और ना ही उसे किसी तरह की स्ट्रेस थी, तो फिर सुसाइड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। हाउएवर जूलियन, जो कॉलिन का सबसे बड़ा बेटा था, उसे कॉलिन के डेथ के बाद एंड्रे के कंसर्निंग बिहेवियर को नोटिस किया। जब जूलियन ऑस्ट्रेलिया में था, उसने डिस्कवर किया कि एंड्रे ने ऑलरेडी उनके मदर की ड्राइवर लाइसेंस ले लिया है और उनके सारे अफेयर्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि जूलियन उन सारे अफेयर्स को हैंडल कर रहा था। ये अनयूजुअल प्रोएक्टिवनेस एंड्रे के तरफ से, जिसने रियली में कभी कुछ नहीं किया है अपने पूरे लाइफ, यहाँ तक कि उसने खुद के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। एंड्रे पर पहला शक ऑलरेडी होने लगा था। जब फैमिली ने कॉलिन के पेपर वर्क स्टार्ट किए तो जो उन्हें मिला वो देखकर वो दंग रह गए। $1 मिलियन से अधिक की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो उसकी डेथ से 2 वीक्स पहले ही ली गई थी, सभी में केवल एंड्रे का नाम था और सिर्फ एंड्रे का नाम था एज द बेनिफिशियरी। मीन्स सिर्फ एंड्रे को उस पॉलिसी का बेनिफिट्स होगा अगर कॉलिन को कुछ होता है तो। उस टाइम पे ये ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगा होगा, लेकिन एक डार्क पजल का वो बस एक शुरुआत का पीस था और अधिक परेशान करने वाले डिटेल्स सामने आए। किसी ने कॉलिन के सभी मेल्स को एंड्रे के घर पर भेज दिया, जबकि मोनिक और फैबियन कॉलिन के घर पर ही थे। वो दोनों हैरान थे कि कोरोनर का ऑफिस भी
मिस्टीरियसली जूलियन के बजाय एंड्रे को कांटेक्ट कर रहा था। उसके बाद एक और खबर सामने आई। कॉलिन की फॉर्मर साइकोलॉजिस्ट मोनिक से इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रही थी कि क्या उनके थ्रू ये लिखे गए थे, बट मोनिक ने बताया कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। शायद कॉलिन ने अकेले ही लिखे थे। एंड्रे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जिंग कर रहा था और बहुत डेस्परेट था पैसों के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज ने आखिर सब कुछ खोल कर रख दिया। उनमें से एक ने एंड्रे के क्लेम के बारे में कुछ गड़बड़ देखी और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कॉलिन के डेथ के 5 मिनट के अंदर डिटेक्टिव्स ने सभी 4 भाई बहन से पूछताछ शुरू कर दी थी और दोनों घर में सर्च करने लगे थे और रात तक में उनके पास इनफ एविडेंस आ गया था जिससे वो एंड्रे को अरेस्ट कर सकते थे फ्रॉड के लिए। एविडेंस बहुत घातक थे। एंड्रे ने सब कुछ जाली बनाया था। मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी मदर की वसीयत, यहाँ तक कि कोरोनर की रिपोर्ट भी जाली थी और वो एक्चुअली में खुद के खिलाफ एक केस बना रहा था। एक पल के लिए सोचो कि जब फेबियन, जूलियन और मोनिक अपनी माँ के लिए शोक मना रहे थे, तब एंड्रे उनकी विरासत को चुराने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था। वो सिर्फ इंश्योरेंस धोखाधड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने ही भाई बहन को उनकी माँ के घर से बाहर करने का काम भी कर रहा था। वही भाई बहन जो अपनी माँ के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे, फैमिली पिक्चर्स ले रहे थे, रो रहे थे और अपने डेविस्टेटिंग लॉस को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ उसने ब्रूटल ट्रूथ को सामने लाया। पुलिस ने एंड्रे और ग्रेसी के घर में निगरानी रखी थी। 9 सितंबर से 7 दिसंबर के बीच सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग से कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्रेसी को कुछ पता नहीं था कि उसके पार्टनर ने क्या किया है। ग्रेसी ने एंड्रे को पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इंश्योरेंस फ्रॉड्स कैसे कर सकते हो? इस बीच उनके सोशल मीडिया में परफेक्ट फैमिली लाइफ के पीछे एक हॉरिफाइंग रियलिटी छुपी हुई थी। जब ग्रेसी बहुत गुस्सा थी अपने क्रिमिनल हस्बैंड से, तब वो ऑनलाइन आके उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। उसे कोई गिल्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, बट जल्द ही उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलने वाला था। नवंबर 2022 तक पुलिस के पास इनफ एविडेंस थे एंड्रे को अरेस्ट करने के लिए। ये केस एक पजल की तरह था। एंड्रे के फोन से पता चला कि एंड्रे अपनी मॉम के घर के आसपास था जब वो लंच के टाइम गायब था और कुछ लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका रेंज रोवर भी उसके मॉम के घर के आसपास देखी गई थी और क्राइम सीन भी चिक चिक के कुछ बताना चाहती थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो सही नहीं लग रही थी। कॉलिन की बॉडी जब मिली तब उसने फुल मेकअप कर रखा था। एंड्रे ने अपनी इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करनी चाहिए, बट उससे कुछ क्रूशियल चीजें छूट गई। उसका गूगल सर्च उसके मदर के डेथ के बाद, जिसमें कि ये था कि आप फ्रॉड कैसे कर सकते हो, आप जाली डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हो और इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ फ्रॉड कैसे होता है। इसके बाद उसने एडमिट किया कि उसने फ्रॉड किया था, बट उसने अपनी माँ के मर्डर से इनकार कर दिया। बट प्रोसिक्यूशन ने एक क्लियर इमेज बना ली थी एंड्रे के लिए। एक इंसान इतना डेस्परेटली अपने इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है, वो ऐसे क्राइम्स कर सकता है। ग्रेसी ने भी स्टैंड लिया और डिफेंस विटनेस की तरफ से बताया कि एंड्रे उस दिन बहुत ऑर्डिनरी बिहेव कर रहा था। उसने बताया कि वो उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी क्योंकि एंड्रे ही सब कुछ हैंडल करता था। एंड्रे के अगेंस्ट काफ़ी एविडेंस मिल चुके थे। उसके लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री और उसके सारे एक्शंस के लिए एक कैलकुलेटेड नेचर। 5 दिसंबर 2024 जूरी को सिर्फ 2 दिन लगे एंड्रे को दोषी ठहराने में। एंड्रे ने कोई इमोशंस नहीं दिखाई और उसे अब लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिल चुकी है और सजा 2025 की शुरुआत में तय की गई। उसके एक्शंस ने एक नहीं बल्कि 2 फैमिली को तोड़ दिया। उसके सिबलिंग्स ने अपनी माँ और भाई दोनों को खो दिया और ग्रेसी ने अपने पार्टनर और अपने बच्चे के डैड को खो दिया। बट ग्रेसी को तब से कोई नया मिल गया है, कोई ऐसा जो रियली में उसकी और रोमियो की केयर करता है। ग्रेसी की लाइफ भी एंड्रे के डेवेस्टेटिंग डिसीजन के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। कॉलिन ने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेहनत किया, लेकिन एंड में उसे एक ऐसे बेटे के थ्रू धोखा मिला जिसने जेन्युइन अचीवमेंट्स के बजाय फेक सक्सेस को चुना।